नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकंड लेक्चर वीडियो है। कल हमने वर्ड प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड प्रोसेस कैसे होती है, वर्ड्स कैसे क्रिएट होते हैं, इंग्लिश में जो वर्ड्स बनते हैं कैसे बनते हैं। आज हमारा सेकंड टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है फिगर्स ऑफ स्पीच। आज हम कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच है सिमिली। सिमिली क्या होती है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच को हम सिमिली कहते हैं। A stated comparison between two fundamentally dissimilar things that have certain qualities in common। क्या होता है जब हम दो थिंग्स के विचकार, राइटर क्या कर देता है, कंपैरिजन कर देता है, दो थिंग्स के विचकार तुलना कर देता है जो किसी न किसी तरह के होती है, एक दूसरे से डिसिमिलर होती हैं, बट क्या हो सकता है उनमें कुछ क्वालिटीज कॉमन हो सकती हैं। कैसे कंपैरिजन करता है राइटर, एक चीज का दूसरी चीज के साथ कंपैरिजन कर देता है, लेकिन कंपैरिजन कैसे करता है, वो दो कनेक्टेड वर्ड्स यूज करता है। कौन से कनेक्टेड वर्ड्स यूज करता है, वो यूज करता है लाइक और एज। इसको हम बोलते हैं सिमिली। जब राइटर इस तरह से क्या कर रहा हो, दोस्ती चीजों के विचकार क्या कर रहा हो, कंपैरिजन कर रहा हो, उसको हम बोलेंगे सिमिली। फॉर एग्जाम्पल, ही इज लाइक ए लाइन। ही इज लाइक ए लाइन, जहाँ पे राइटर क्या कर रहा है, ही इज लाइक ए लाइन, किसी पर्सन का, ही किसी पर्सन का कंपैरिजन कर रहा है किसके साथ, शेर के साथ। वो एक शेर की तरह है। किस वर्ड के थ्रू, कंपैरिजन लाइक के थ्रू। इसको हम बोलेंगे सिमिली। ही इज एज फनी एज मॉन्की, जहाँ पे भी राइटर क्या कर रहा है, ही इज एज फनी एज अ मॉन्की, किसी पर्सन को बोल रहा है वो मौकी की तरह क्या है, फनी है। कौन से वर्ड के थ्रू, मौकी एंड किसी पर्सन का किया गया है, कंपैरिजन किया गया है। कौन से वर्ड्स के थ्रू, एज। एज को कनेक्टेड किया है, दोनों वर्ड्स को, किसी पर्सन को मौकी के साथ उनकी तुलना की गई है। कौन से कनेक्टेड वर्ड्स यूज करके, एज, लाइक। इसको हम बोलेंगे सिमिली। नेक्स्ट हमारी फिगर्स ऑफ स्पीच है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, सिमिली एंड मेटाफर आर ऑफन कंफ्यूज्ड। ज्यादातर क्या होता है, सिमिली एंड मेटाफर के बीच हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सिमिली क्या है, मेटाफर क्या है। बट द डिफरेंस इज सिंपल, पर इनके विचकार जो अंतर है वो एक सिंपल अंतर है। वाइल सिमिली कंपेयर्स टू थिंग्स विद द कनेक्टेड वर्ड्स लाइक और एज। जैसे हमने पढ़ा ही है भी, जो सिमिली में क्या होता है, दो थिंग्स के विचकार कंपैरिजन होता है। कौन से कनेक्टेड वर्ड यूज करके, लाइक एंड एज वर्ड यूज करके कंपैरिजन होता है। बट मेटाफर में क्या होता है, मेटाफर इज सिंपली स्टेटेड दैट वन थिंग इज अदर। पर मेटाफर में क्या होता है, कह दिया जाता है, कंपैरिजन कर दिया, डायरेक्ट कंपैरिजन हो जाता है, एक थिंग को दूसरी थिंग कह दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज लाइक अ लाइन, वो एक शेर की तरह है। इस जहाँ पे क्या है, जैसे सिमिली है। कैसे सिमिली है, कंपैरिजन तो किया है, लेकिन किस वर्ड के साथ, करेक्टेड वर्ड क्या है, लाइक। ही एंड लाइन का कंपैरिजन किया है, करेक्टेड वर्ड लाइक। बट ही, मेटाफर की एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज ए लाइन, ही इज अ लाइन, जहाँ पे क्या है कि उसको किसी पर्सन को डायरेक्टली लाइन कह दिया गया, डायरेक्टली कंपैरिजन कर दिया गया, वह शेर है। सिमिली में क्या कहा गया था, वह शेर की तरह है, लाइक वर्ड यूज हुआ था। इसमें डायरेक्ट कह दिया गया वह शेर है, किसी पर्सन को क्या बताया गया, शेर। जहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर। मेटाफर की नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज स्टार ऑफ माय फैमिली, वो उसका कंपैरिजन किया गया किसके साथ, स्टार के साथ। डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया, जहाँ पे ना तो लाइक ना तो एज वर्ड का यूज नहीं किया गया। इसको हम क्या बोलेंगे, मेटाफर। जेकर क्या होता, ही इज लाइक ए स्टार होता, तो जय क्या बन जाती, सिमिली। सो स्टूडेंट्स, हम आपको इसमें अंतर क्लियर हो गया होगा। सिमिली में क्या होता है, दोनों में ही कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन मेटाफर में भी होता है, कंपैरिजन सिमिली में भी होता है, पर फर्क क्या है, फर्क सिर्फ इतना है, सिमिली में जब कंपैरिजन होता है तो कनेक्टेड वर्ड्स यूज होते हैं, लाइक एंड एज। मेटाफर में कनेक्टेड वर्ड्स यूज नहीं होते, डायरेक्ट कंपैरिजन, एक चीज का दूसरी चीज के साथ उसकी तुलना, कंपैरिजन कर दिया जाता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम मेटाफर की। बिजी ओल्ड फूल अनयूजली सन बाय दोस
थ्रू विंडोज एंड थ्रू सर्टेन्स कॉल ऑन अस। जहाँ पे जैक जॉन डन की पोइम है, जॉन डन की पोइम द सनराइजिंग, जहाँ पे जॉन डन के किसका कंपैरिजन कर रहा है, उसको सन को, सूर्य को क्या कह रहा है, सन को क्या कह रहा है, ओल्ड फूल। डायरेक्ट कह रहा है उसको ओल्ड फूल की तरह नहीं कह रहा है, जे तो लाइक वर्ड यूज हुआ होता तो जय क्या बन जाती, सिमिली बन जाती। लेकिन जहाँ पे वो सूर्य को क्या कह रहा है, डायरेक्ट ही कह रहा है, उसको डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया किसका, सूर्य का किसके साथ, ओल्ड फूल के साथ। तो इसको क्या कहेंगे हम, मेटाफर। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच क्या कौन सा है, लिटरेशन। लिटरेशन क्या होता है, लिटरेशन रेपिटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड यूजुअली इनिशियल इन 2 और मोर वर्ड्स। जब क्या होता है किसी पोएम में, किसी भी लाइन में क्या होता है, किसी पैराग्राफ, कोई भी प्रोज वर्क, किसी भी पोएट्री में कुछ कहीं भी हो सकता है, जब राइटर क्या करता है, यही वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स यूज करता है जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड उस लाइन में क्या हो रही हो, रिपीट हो रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देख लेते हैं, फ्रॉम फोर्थ दी फैटल लाइन्स ऑफ दीज 2 फोर्स। यह लाइन्स कहाँ से ली गई हैं, रोमियो एंड जूलियट एक प्ले है, किसका प्ले है, विलियम शेक्सपियर का। उस प्ले से जो लाइन्स ली गई हैं। जो इस लाइन में क्या रेपिटेशन हो रहा है, कौन सी साउंड रिपीट हो रही है, हम देखते हैं। फ्रॉम में एफ साउंड, फोर्थ में फ साउंड, फैटल में फ साउंड, जहाँ पे फोर्स में फ साउंड। जहाँ पे किस साउंड का रेपिटेशन हो रहा है, जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड, कौन सी कॉन्सोनेंट साउंड, फ कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन रिपीट हो रहा है, इसको हम कहेंगे इलिट्रेशन। लिटरेशन क्या होता है, जब किसी लाइन में एक साउंड बार बार रिपीट होती है, एक शब्द में, नेक्स्ट शब्द में, उसके नेक्स्ट शब्द में, वर्ड्स में एक साउंड रिपीट होती है। कौन सी साउंड रिपीट होती है, कॉन्सोनेंट साउंड, उसको हम बोलेंगे इलिट्रेशन। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है, क्लोज रेपिटेशन ऑफ सिमिलर वाउल साउंड। इसमें जब भी एक रेपिटेशन होता है, एक साउंड क्या होती है, रिपीट होती है किसी लाइन में, पर जहाँ पे कौन सी साउंड रिपीट होती है, वाउल। लिटरेशन में क्या कौन सी साउंड रिपीट होती थी, कॉन्सोनेंट साउंड। इट इज प्राइमली यूज इन पोएट्री, ज्यादातर पोएट्री में यूज होता है, प्रोज में भी हो सकता है, पर एसोनेंस लिटरेशन है वो पोएट्री में ज्यादातर यूज होता है। इन ऑर्डर टू ऐड रिदम एंड म्यूजिक, म्यूजिक देने ली, रिदम देने ली किसको, पोएट्री को। इसकी एसोनेंस की एग्जांपल क्या है, ओ ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। जहाँ हम देखते हैं कौन सी साउंड रिपीट हो रही है इस लाइन में। इस लाइन में हम देखते हैं होस्ट में ओ साउंड, ओ साउंड रिपीट हो रही है, ओ ऑफ में ओ, गोल्डन में ओ, डैफोडिल्स ओ। इस तरीके से हम देखते हैं जहाँ पे एक लाइन में क्या हो रही है, वाउल साउंड। कौन सी वाउल साउंड, ओ वाउल साउंड क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसोनेंस। इस फिगर ऑफ स्पीच को जो ऐसे वर्ड्स हम देखते हैं जहाँ पे राइटर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज कर रहा है, कौन सी कर रहा है, एसोनेंस, जब वाउल साउंड किसी लाइन में वाउल साउंड की रिपीट होती है। नेक्स्ट हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच को हम पर्सोनिफिकेशन कहेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ inanimate objects or an abstract concepts, ideas and animals as human। जब राइटर क्या करता है, किसी नॉन लिविंग चीज को, किसी पेड़ पौधे को कैसे थ्रू उसको ट्रीटमेंट करता है, कैसे उसके एट्रीब्यूट, कैसे उसको फीलिंग देता है एज ए ह्यूमन बीइंग। जैसे एक मनुष्य होता है, जैसे एक आम व्यक्ति क्या करता है, हम बोलते हैं, फील करते हैं, सुनते हैं, आपसे बातें करते हैं। इसी तरह जब किसी चीज को हम, राइटर क्या करता है, आपसे में बातें करते दिखाता है, उसको फील करते दिखाता है, जैसे एक आम मनुष्य, एक हम ह्यूमन बीइंग करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, पर्सोनिफिकेशन। कई बार हम देखते हैं किसी नॉन लिविंग चीज को भी बातें करते एज ए ह्यूमन बीइंग की तरह की शो किया होता है, उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पर्सोनिफिकेशन की एग्जांपल देखते हैं हम, द ओशन डांस इन द मूनलाइट।
ओशन क्या कर रहा है, डांस कर रहा है, समुद्र मूनलाइट में डांस कर रहा है। जहाँ पे डांस करना, डांस जैसे एक मनुष्य, एक पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग डांस करता है, इसी तरीके से समुद्र को, ओशन को डांस करते हुए दिखा रहा है राइटर। तो हम अब जहाँ पे कहेंगे राइटर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज कर रहा है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज कर रहा है, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लटरिंग द डांसिंग इन द ब्रीज। जय जो लाइन्स है, जय किस पोएम से ली गई हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम से ली गई हैं। डैफोडिल्स, डैफोडिल्स पोएम से ली गई हैं। जहाँ पे क्या डैफोडिल्स को क्या दिखाया गया, वो क्या एक एज ए ह्यूमन बीइंग शो किया गया है। वो क्या कर रही हैं, डैफोडिल्स के फ्लावर्स क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, फ्लटरिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं। किसमें, हवा में डांसिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। इसको भी एज ए ह्यूमन बीइंग शो किया गया हुआ है डैफोडिल्स को। तो हम बोलेंगे जहाँ पे भी राइटर क्या कर रहा है, राइटर क्या कर रहा है, उसको पर्सोनिफाई कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, यह है फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन। सो इस तरह स्टूडेंट्स आज हमने 5 फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में स्टडी किया है। आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। पहले हमने कहा स्टडी किया था सिमिली। सिमिली क्या होती है, जब कंपैरिजन होता है लाइक और एज वर्ड्स के थ्रू। मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन हो जाता है, एक चीज को दूसरी चीज का नाम दे दिया जाता है, जहाँ पे लाइक और एज वर्ड्स का यूज नहीं होता। उसके बाद हमने स्टडी किया था लिटरेशन क्या होता है, जब किसी लाइन में एक साउंड रिपीट हो रही है, कौन सी साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, जहाँ पे हम कहेंगे अलिटरेशन फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है। एसोनेस का क्या होता है, जब साउंड तो रिपीट होती है किसी लाइन में, बट वो साउंड कौन सी होती है, वाउल साउंड होती है, इसको हम एसोनेस बोलेंगे। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब किसी नॉन लिविंग को, जब किसी वस्तु को क्या शो किया गया हो, किसी पेड़ पौधे को क्या शो किया गया हो एज ए ह्यूमन बीइंग, जैसे एक ह्यूमन बीइंग होता है, ह्यूमन बीइंग की फीलिंग्स, एट्रीब्यूट्स देता है राइटर किसी नॉन लिविंग को, तो उसको बोलेंगे राइटर जहाँ पे क्या कर रहा है, पर्सोनिफिकेशन कर रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू।